आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपोलो टायर्स लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, टायर के सेक्टर में एक जानी मानी कंपनी है अपोलो टायर, और इस कंपनी का टायर बहुत सारी गाड़ियों में आप देखते होंगे या खुद भी अपनी व्हीकल में यूज करते होंगे। तो अपोलो टायर टायर की इंडस्ट्रीज में बहुत ही फेमस नाम है। आज इस स्टॉक के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे, और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपोलो टायर का मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 26,715 करोड़ का अपोलो टायर का मार्केट कैप है। स्टॉक का करंट पी देखें तो लगभग 20 का है और इंडस्ट्रीज पी 25 का है। तो स्टॉक पी और इंडस्ट्रीज पी ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो स्टॉक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपोलो टायर की विश्वसनीयता पे कोई सवाल या निशान खड़ा कर रहा हूं मैं, या टायर कंपनी की अभी परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसी नहीं है कि टायर यूज ही नहीं हो रहा है तो इस वजह से ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है इसके वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखी गई है, और ठीक ठाक गिरावट देखी गई है। अगर मैं नंबर में बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो है 421 का है, और ये स्टॉक कभी अपना हाई लगाया था 585 का। यानी ऑलमोस्ट अप्रोक्स हम कहें तो अपने हाई से 50%, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है यहाँ से 50% ये गेन करेगा, तब जाके अपने हाई को टच करेगा ये स्टॉक। यानी अभी ये 50% डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल है। ये इस स्टॉक को खूबसूरत बना रहा है। यही इसकी आरओसी की बात करें तो लगभग 16.5 का है, और आरओई लगभग 13.25 का है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.43 का है। यही कंपनी के ऊपर डेप्थ पे नजर मारे तो लगभग 4,801 करोड़ का है, और यही कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है 877 करोड़ का है। ये तो हम लोगों ने मोटा मोटा इसके फंडामेंटल को देखने का शुरुआत कर रहे हैं। यही इस स्टॉक का अगर हम लोग चार्ट पे नजर मारते हैं तो जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये 200 डीएमए है, और येलो कलर की जो लाइन दिख रही है ये 15 डीएमए है। इससे ये नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। फिलहाल अगर हम देख रहे हैं चार्ट को तो यहाँ पर भी नीचे आया था, लेकिन ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं किया कंपेयर टू करंट सिचुएशन। तो ये तो हम लोग चार्ट पे नज़र मार रहे हैं। और यहीं अगर स्टॉक पी देखें पिछले 5 साल का, तो जो अभी इसकी करंट वैल्यूएशन है कंपनी का, यही मीडियम पीई में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में नजर आ रहा है। लगभग 19 के पीई पे ट्रेड करता है, और वहीं आसपास में। और अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मीडियम पी है ये 15 का है, और ये लगभग 20 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो वही है लगभग जो पिछले 5 साल में हमें नंबर दिखता हुआ नजर आ रहा था। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन कम है, नियर अबाउट वही नंबर दिख रहा है। तो अभी फिलहाल 5 साल, 3 साल और 1 साल में ये स्टॉक तो महंगा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें इतना करेक्शन हो गया है। शायद इस वजह से ये स्टॉक एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रहा है। यही इसके कुछ प्लस पॉइंट है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड द डेप्ट एंड सेकंड पॉइंट है, एंड ऐसे ही कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जिसे आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रीड करूँ तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। यहीं अगर इसके पेयर कंपनी में देखते हैं तो इसमें लगभग 7 कंपनियों का नाम है, जिसमें ये तीसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। यहीं इसकी मार्केट कैप की तो हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ये अभी माइनस में चल रहा है लगभग 25%, और यहीं सेल ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 2.5 का नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। शायद इसी वजह से इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने नंबर में खेल किया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर का कंपनी का जो सेल है लगभग 6,928 करोड़ का है। यहीं अगर पिछले साल का नंबर हम देखें तो 6,595 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने ग्रोथ हासिल किया है सेल में। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें गेन देखने को मिल रहा है। और यहीं पे अगर कंपनी की जब सेल में ग्रोथ हो रही है तो कंपनी के एक्सपेंस में भी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि हम सभी को दिखता हुआ साफ साफ ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। यहीं ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी का कंटिन्यू पिछले 3 क्वार्टर से स्टेबल है, जो कि कभी 18% का हुआ करता था वो अभी 14% पे बना हुआ है। और यहीं पे अगर हम कंपनी की
प्रॉफिट देखें, मेन चीज़ होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो निकल के आया है कंपनी का, वो ईयर ऑन ईयर देखें तो इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि 497 करोड़ से 337 करोड़ पे आ गया है। और यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो इसमें जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल से लगभग 7.5 का था, जो अभी करंट में लगभग 5.31 का हो गया है। तो प्रॉफिट कंपनी के डाउन होने की वजह से ईपीएस में डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है। और सेकंड पॉइंट है कि कंपनियों का नंबर ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है। और ये मार्केट की करेक्शन की वजह वही है कि कंपनियों का परफॉर्मेंस सही नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लगभग 14,245 करोड़ का है, और यही कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 8,396 करोड़ का है। कंपनी की एसेट्स की बात करें तो इसमें धीरे धीरे इजाफा होता हुआ नंबर नज़र आ रहा है। बहुत स्पीड कम है, लेकिन हाँ ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन वो अब नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बैलेंस शीट अभी तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम यहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास कंटिन्यू स्टेबल क्वांटिटी पड़ा हुआ है। यहीं एफआई की बात करें तो एफआई हर एक स्टॉक से सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी उनका जाते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम डीआई की बात करें तो जिस स्टॉक से एफआई निकले उसमें डीआई ना एंटर करे, ऐसा संभव फिलहाल तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की स्टेबल इक्विटी पड़ा हुआ है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आ रही है। तो इस स्टॉक में इतना करेक्शन हो गया है कि पब्लिक तो कहीं जाने वाली है नहीं। तो साथियों, अभी तक तो हम लोगों ने फंडामेंटल में देखा। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि बिग प्लेयर जो है वो क्या कर रहे हैं इस स्टॉक में करंट सिचुएशन में। क्योंकि अभी चल रहा है, हम लोगों ने जो रिजल्ट भी देखा इसका वो दिसंबर तक का था, यानी Q3 का। अभी जो चल रहा है हमारा फरवरी का मंथ नियर अबाउट 50% खत्म हो गया है। यानी जनवरी और फरवरी पिछले 1.5 मंथ में बिग प्लेयर इस स्टॉक में क्या किए है। किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो इसमें करंट सिचुएशन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इस स्टॉक को अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं, या फिर इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल में बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हम स्टॉक को 3 महीने 6 महीने के लिए ग्रिप करें, या फिर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए एक्यूमुलेट करते हैं, तो इस कंडीशन में करंट सिचुएशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसे हमें जरूर देखते हुए इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपोलो टायर के आपके पास कितने शेयर पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, कृपया इसके बारे में कमेंट जरूर करें। और यदि फ्रेश बाइंग करने की भी सोच रहे हैं तो ज़रूर अपना राय व्यक्त करें। तो जो बिग प्लेयर की बात करें तो बिग प्लेयर हमारे यहाँ इंडिया में है कौन, वो है डीआई। तो डीआई इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त में हल्की सी इनकी बाइंग देखने को मिली, सितंबर में सेलिंग, अक्टूबर में सेलिंग, नवंबर में सेलिंग, लेकिन दिसंबर में जो हमें इधर पिछले 3 क्वार्टर से सेलिंग का आंकड़ा जो देखने को मिल रहा था थोड़े थोड़े, इससे ज़्यादा यहाँ दिसंबर में बाइंग हुआ है इस स्टॉक में। और दिसंबर के बाद फरवरी में अगर हम इसे चार्ट में देखेंगे टेक्निकल, तो उससे भी डाउन हुआ है, इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है। यहीं जनवरी में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सेलर है वो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने सेलिंग किया है लगभग 43,99,185 इक्विटी का, जो कि 0.69% है। यहीं जो सबसे बड़ा बायर है वो सुंदरम मिड कैप ग्रोथ है, जो कि 8,88,402 इक्विटी का बाइंग किया है, जो कि परसेंटेज टर्म में बैठता है 0.14%। तो बिग प्लेयर दिसंबर में तो बाइंग करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी जो जनवरी का डाटा इसमें अपडेट नहीं हुआ है, वो अगर आएगा तो फिलहाल जो हमें कंडीशन दिख रही है इससे म्यूचुअल फंड वाले भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने दिसंबर तक का तो डाटा स्क्रीनर के साइट पे जाकर देखा तो उसमें डीआई प्लस हुए हैं, लेकिन हाँ जनवरी में अगर यहाँ पे जो न्यू कैंडल बनेगा वो अगर रेड बने तो इसमें हमें कोई ज़्यादा ताज्जुब नहीं होनी चाहिए। ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल में। अब हम लोग देख लेते हैं इस स्टॉक के बारे में कुछ टारगेट कुछ एनालिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है, जिसको हम एक बार साइट पे चल के वेरीफाई करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, प्राइस टारगेट 26 एनालिस्ट के द्वारा 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर अपोलो टायर्स लिमिटेड है ये मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 600 और मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 376। जी हाँ, अगर इसमें आप पोजीशन बना रहे हैं तो इसके साथ स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि लगभग 10-11% का सजेस्ट किया गया है, जो कि नंबर निकल के आता है 376 रुपये का। करंट मार्केट प्राइस 420 का है, और जो इसमें फर्स्ट टारगेट होगा वो लगभग यहाँ से 21% गेन के साथ, यानी 506 रुपये का,
और जो मैक्सिमम टारगेट है लगभग 42-43% गेन के साथ 600 का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो रेटिंग दिया गया है फिलहाल 26 एनालिस्ट के द्वारा, वो बाइंग की रेटिंग है इस चीज़ के मद्देनज़र। और जो ईपीएस है, अभी जो कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया, उसमें जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था ईपीएस का 5.74, लेकिन कंपनी वहां से 6% डाउन होके 5.4 का ईपीएस पेश किया है। यहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो जो मार्केट एस्टिमेट था वो था 68.29 का, जो कंपनी ने पेश किया है 69.28 का, जो कि लगभग अगर हम बात करें तो 0.2% इम्प्रूव नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ये आज अपोलो टायर के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से रही। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और भी कुछ कमेंट और भी कुछ राय व्यक्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।